हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था चैप्टर इनकम टैक्स अथॉरिटीज़। आज हमने उसके 5 पॉइंट्स कर लिए थे सीबीडीटी के, कि भी उसके पास कौन कौन सी पावर्स होती है। उनके 5 पॉइंट्स हमने कर लिए थे लास्ट वीडियो में। आज हम करेंगे 6th पॉइंट, जो कि है पावर ऑफ ऑथराइजेशन। जो सीबीडीटी होता है उसके पास ऑथोराइज करने की भी पावर होती है। देखिए जैसे लिखा हुआ है, इट में ऑथोराइज एन इनकम टैक्स अथॉरिटी टू अपॉइंट सच एग्जीक्यूटिव और मिनिस्ट्रियल स्टाफ एज मे बी नेसेसरी टू असिस्ट इट इन द एग्जीक्यूशंस ऑफ इट्स फंक्शंस। भाई कोई फंक्शन है जो उसको एग्जीक्यूट करना है, कि भी वो हाँ, हमें एक प्रॉपर, उन्होंने कोई एक ऐसा प्लान बनाया, उन्होंने एक ऐसा वो किया, भाई हमें ये वाला जो पॉइंट है उसको अचीव करना है, ये वाला लेवल अचीव करना है। तो उसको करने के लिए उन्होंने एक प्रोसेस की या फिर उन्होंने एक प्लान क्रिएट किया। तो उसमें अगर वो किसी को ऑथराइज करना चाहते हैं फॉर दैट स्पेसिफिक प्लान, वो क्या कर सकते हैं, ऑथराइज कर सकते हैं। उनके पास पावर होती है। पावर टू डिक्लेयर अ कंपनी, पावर टू डिक्लेयर कंपनी में क्या है, इट इज एम्पावर्ड टू डिक्लेयर एनी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन और बॉडी एज अ कंपनी फॉर एनी असेसमेंट ईयर। कि भाई कोई भी है उसको हम क्या कह सकते हैं, एक असेसमेंट ईयर के लिए उस कंपनी डिक्लेयर कर सकती है, सीबीडीटी। अंडरस्टैंड? आई होप आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे। एंड नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में देखिए सेक्शन के बारे में बताया है। अंडर द सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 एंड अंडर सबसेक्शन सी, द बोर्ड कैन इशू डायरेक्शन that income from property held under trust shall not be included in the total volume of the recipients। जो ये सेक्शन है वो इश्यू करता है डायरेक्शन दैट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड की गई है अंडर ट्रस्ट, शेल नॉट बी इंक्लूडेड, वो इंक्लूड नहीं होगी इन द टोटल इनकम ऑफ रिसिप्टेंट। जो रिसिप्टेंट है उसकी टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। नेक्स्ट क्या कहता है, द बोर्ड में एंटायर एप्लीकेशन ऑफ ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग द डेडिक्टेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड और अदर डॉक्यूमेंट्स। क्या होगा कि भी जो एप्लीकेशन है ऑब्जेक्शन के रिगार्डिंग, उनको क्या करेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स में अप्लाई कर देगा, या फिर उनके ऊपर ऑब्जेक्शन भी क्रिएट कर सकता है। भाई उन्होंने कोई मिस्टेक किया है, कुछ भी किया है, तो मतलब वो तो है ही ना उसके पास पावर, कि कोई रॉन्ग डिसीजन है या कुछ है तो उसके अगेंस्ट वो एक्शन ले सकता है। नेक्स्ट आता है पावर टू डायरेक्ट अथॉरिटी हायर इन रैंक टू परफॉर्म फंक्शन ऑफ अथॉरिटी लोअर इन रैंक। पावर टू डायरेक्ट अथॉरिटी का क्या मतलब है, कि भी जो सीबीडीटी है, जो चेयरपर्सन है, उसके पास पावर है जो हायर, मान लीजिए लो लेवल पर रैंक पर कोई काम कर रहे हैं तो उनको प्रमोशन देके हायर रैंक लेवल पर शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पावर किसके पास है, सीबीडीटी के पास ये पावर है कि भी वो लोअर रैंक वाले को भी क्या कर सकते हैं, हायर रैंक की अथॉरिटी पर वो कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, उसका प्रमोशन कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारे पास पॉइंट नंबर 11, इट में एम्पावर द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल एंड डायरेक्टर जनरल कमिश्नर, सारे नाम दिए, इनमें से आप कोई भी 2-3 याद कर लीजिए। इशू ऑर्डर दैट द पावर एंड फंक्शंस assigned to the assessing officer in respect of any specified area or person or income or class of income shall be exercised by an additional commissioner or an additional director or joint commissioner। देखिए जितने भी ऊपर नाम दिए, प्रिंसिपल डायरेक्टर है या फिर डायरेक्टर जनरल है, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर है, कमिश्नर है, वो सारे क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं जो कि पावर फंक्शन असाइन की जाती है असेसिंग ऑफिसर के द्वारा, और वो क्या होगी, एक्सरसाइज होंगी किसके द्वारा, एडिशनल कमिश्नर है, एडिशनल डायरेक्टर है, कोई भी है उनके द्वारा। उसके बाद आता है कंकरर जर्डिक्शन। कंकरर जर्डिक्शन क्या कहता है, इट में रिक्वायर 2 और मोर असेसिंग ऑफिसर टू फंक्शन कॉन्करेंटली, कि भी वो क्या कर सकता है, रिक्वायर कर सकता है 2 या 2 से ज़्यादा असेसिंग ऑफिसर, और उनको एक पार्टिकुलर कोई काम कर रहे हैं जो बहुत मतलब काम तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, मतलब एक ऐसा प्लान है जो नहीं हो पा रहा है कम लोगों से, तो वो उससे ज़्यादा भी हायर कर सकता है। हायर क्या कर सकता है, मतलब जो मतलब
लोअर पोस्ट पे काम कर रहे हैं उनको भी मतलब अपने साथ रख सकता है। जैसे मान लीजिए असेसिंग ऑफिसर है कोई, या फिर वो सीबीडीटी से तो लोअर पोस्ट पे है ना, तो वो अपने साथ एक, दो या दो से ज़्यादा को भी अपने साथ रख सकता है एक प्रॉपर प्लान को अचीव करने के लिए, एक प्रॉपर पॉइंट को अचीव करने के लिए। डिस्प्यूट रिगार्डिंग जुडिक्शन, when the assessing officer from whom the case is to be transferred and the assessing officer to whom the case is to be transferred are not subordinates to the same principal director general and director general and principal chief commissioner and the transferee authorized are not in agreement, the order of transfer may be passed by the board. अगर मान लीजिए वो पास कर देते हैं और वो ट्रांसफ़र कर देते हैं इन सब में से किसी को, तो वो, और लास्ट में क्या होता है कि भी ट्रांसफ़र अथॉरिटीज़ जो है नॉट इन एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट में नहीं होती, जो ट्रांसफ़र अथॉरिटीज़ हैं वो, तो इससे क्या होगा, जो ऑर्डर है ट्रांसफ़र का वो पास कर दिया जाएगा बोर्ड के पास, वो उसके पास क्या है, पावर है इस चीज़ की भी। ठीक है, उसके बाद आता है ऑथोराइज अथॉरिटी फॉर सर्च एंड सीजर, मतलब उनको जो सीबीडीटी है उसके पास पावर होती है कि भी वो किसी के भी घर पे, किसी की भी कंपनी में, किसी के भी बिजनेस मतलब कोई बिजनेस है किसी भी शॉप पे, वो सर्च और सीज का भी वो दे सकती है, क्या कर सकती है, मतलब ऑर्डर दे सकती है। ठीक है, तो जो हमारी सीबीडीटी है वो कोई भी, मतलब उसको ये लगता है ना कि भी हाँ यहाँ पर हो रही है काला बाजारी, हो रही है यहाँ पर ब्लैक मनी है, तो वो कहीं भी ऑर्डर दे सकती है एक परफॉर्मा पास करके, एक लेटर देके, एंड देन उनके पास पावर है, कहीं भी वो सर्च कर सकते हैं, कहीं भी वो छानबीन कर सकते हैं। ऑर्डर टू फर्निश इंफॉर्मेशन टू ऑफिसर एक्सेट्रा ऑफ द अदर डिपार्टमेंट इफ इट इज़ इन द पब्लिक इंटरेस्ट, वो मान लीजिए कोई ऐसा काम है जो पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो वो जो सीबीडीटी है वो क्या कर सकती है, उनको इंफॉर्मेशन दे सकती है ऑफिसर्स को, या कोई डिपार्टमेंट है कि भाई आपको ये काम करना पड़ेगा, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है कलेक्ट करनी पड़ेगी, अगर वो क्या है पब्लिक के बेनिफिट के लिए है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पावर ऑफ डायरेक्टर जनरल, चीफ कमिश्नर और कमिश्नर, ये तीनों जो है एक ही लेवल पर होते हैं। और उसके बाद आता है पावर ऑफ जॉइंट कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर एंड डायरेक्टर्स, ये भी, ये तीनों एक पोस्ट पे होते हैं, ये तीनों एक पोस्ट पे होते हैं। ठीक है, ये तीनों एक पोस्ट पे होते हैं और ये तीनों एक पोस्ट पे होते हैं। इनकी जो पावर्स हैं ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये दोनों मतलब जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने 5 पॉइंट्स किए थे और थोड़ा ऊपर का समझा था, आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।